बोले फिर उस कुसंग के परिणाम स्वरूप सत्य, शौच, शौच माने बाहर भीतर की पवित्रता, बोले दया, वाणी का संयम, बुद्धि, धन संपत्ति, लज्जा, यश, क्षमा, मन और इंद्रियों का संयम, ऐश्वर्य, बोले आदि सब सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार में कहते हैं कि भजन जल सो सींचो करे बारंबार, सतसंग की बाढ़ दृढ़ करके गए, और फिर कह रहे कुसंग पशु ते बचे। खेत में देखो किसान बिजूखा लगाता है ना, नहीं तो पंछी आएगा, वो हरे भरे खेत को नष्ट करके चला जाएगा। उससे बचा कर रखना बहुत आवश्यक है। ये कुसंग पशु ते बचे। और नारद जी कह रहे दुस्संग सर्वथैव त्याज्य, कितनी भी बड़ी हानि होती हो जाए, पर हम कुसंग में ना पड़े, कुसंग का चयन ना करें। मैं फिर कह रहा हूं, उसका चयन आप करते हो, अपनी स्वीकृति से करते हो। किसका संग करना है, किसका नहीं करना, यह निर्णय लेने में आप बिल्कुल स्वतंत्र हो। ऐसा ना कहो कि भाई नहीं नहीं हमको नहीं करना था, करना पड़ा, अब क्या करें, घर में परिवार में सब करना पड़ता है। भाई सब करना पड़ता है तो सब करना पड़ता है इज इक्वल टू सब भरना पड़ता है, फिर इसके लिए भी तैयार रहना, और फिर अंत में मरना पड़ता है, इसके लिए भी तैयार रहना। तो एक प्रकार से भगवान ने यहां यह बता दिया, कुसंग में पड़ोगे तो सबसे पहले क्या जाएगा, बोले जीवन का सत्य जाएगा। सबसे पहले भगवान ने कहा सत्यम, फिर शौचम, भीतर बाहर की पवित्रता नष्ट हो जाएगी। अब आचार विचारहीन व्यक्ति का संग करोगे तो वो तो कहेंगे नहीं भाई सब चलता है, सब ठीक है, सब चलता है, सब ठीक है। 10 बार सुनोगे ना तो मन दुर्बल पड़ जाएगा, आप भी लग जाओगे वहीं पर। क्यों? क्योंकि भाई गुण भारी होता है, उसको धारण करना, उसको वहन करना कठिन होता है, उसके लिए बल चाहिए। दोष बड़ा हल्का होता है, गुण में गौरव होता है, दोष में गौरव नहीं होता। गौरव माने गरिमा, गरिमा माने सरल शब्दों में भार। जो गुण होता है वो भारी होता है। आप अपने जीवन में देखो, अच्छी आदत तो सालों के अभ्यास के बाद जाकर जीवन में स्थिर होती है, बुरी आदत 4-6 दिन में लग जाती है। 4-6 दिन में क्या, आज तो 4-6 घंटे में लग जाती है। क्यों? क्योंकि गुण में गौरव है। ऐसे रहोगे आचार विचारहीन व्यक्ति के साथ, भजन भावना विहीन व्यक्ति के साथ रहोगे तो देखो 4-6 घंटे में कुसंग का परिणाम आएगा, भावना शिथिल पड़ने लगेगी। वो आपके जैसा नहीं करेगा, आप उसके जैसा करने लगोगे। इसीलिए तो भागवत कहती है दूरम उपाय। तो भगवान ने कहा सबसे पहले सत्य नष्ट होगा, भीतर बाहर की पवित्रता नष्ट हो जाएगी। सत्यम शौचम, और पवित्रता नष्ट होते ही, पवित्रता नष्ट हुई अर्थात रजोगुण तमोगुण बढ़ा। पवित्रता नष्ट हुई माने रजोगुण तमोगुण बढ़ा, पवित्रता बढ़ी माने सत्वगुण बढ़ा। और जैसे ही रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा, सत्वगुण कम होगा, तो जो जीव मात्र के प्रति दया, जो भजन का मूलभूत सिद्धांत है, वो शिथिल पड़ जाएगा। काम क्रोध आदि विकार मन में उत्पन्न होने लगेंगे। कुछ दिन करो तमोगुणी आहार, देखो कैसे स्वभाव बदलता है। अरे जो गंगा के पुत्र हैं, जो पवित्रता से जन्मे हैं, जिन्होंने मन से भी कभी पाप नहीं किया, श्री महाप्रभु जी बड़े आदर से जिनका स्मरण करते हैं परम भागवतों में, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यई, जो भगवान के मुख्य मुख्य भक्त हैं, वो भी कहते हैं दुर्योधन का अन्न खाने से मेरी मति में भ्रम उत्पन्न हुआ, मैं सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाया। अरे अन्न जल का प्रभाव तो ऐसे भजन भावना में स्थित महापुरुषों के जीवन पर भी होता है। हम तो भाई वैसे ही लिप्त पड़े हुए हैं, हम तो बहुत प्रयास करके थोड़ा बहुत साधन कर पा रहे हैं। जब ऐसे महापुरुष नहीं बच पाते अन्न जल के प्रभाव से, हम कैसे बचेंगे? तो रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति का संग करोगे, सत्वगुण शिथिल पड़ेगा, उसका क्षय होगा। सत्वगुण का क्षय होगा तो काम क्रोध बढ़ेंगे, स्वभाव में विकार उत्पन्न होगा। और फिर आगे भगवान कहते हैं, और फिर इसके साथ साथ क्या होगा, बोले वाणी का संयम, बुद्धि, विवेक, ये नष्ट होगा। और जैसे ही विवेक नष्ट होगा, क्या करोगे? गलत निर्णय लोगे। विवेक नाश का परिणाम क्या है? व्यक्ति गलत निर्णय लेता है। गलत निर्णय का परिणाम क्या है? जो कमाया उसको गंवाता है। धन संपत्ति समृद्धि यश कीर्ति, जो भी व्यक्ति परिश्रम करके कमाता है, गलत निर्णय लेकर गंवाता है।